जयराम महतो को मैंने कभी नहीं छेड़ा उसको, सुनिए। ये अभी मैंने कहा उसको कि यही छेड़ देता है। अब मेरे एरिया में आके आप देखिए, आप अच्छा कर रहे हो, नौजवान हो, अच्छा करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अब हर आदमी को छेड़ोगे। मैंने पीछे कहा कि हर घर में भैया हम लोग भी नेतागिरी करते हैं, तो सब घर में नहीं, तो राजनीतिक में आए हो, हर घर पे कम से कम इरफान अंसारी साल मेरा जमात है यहाँ। आदिवासी का सबसे बड़ा आदिवासी का 18% हमारी जमात है, और महतो कितना है 4%। अब हमारे बल पे, हमारे वोट के बल पे अब इरफान अंसारी को जाके मेरे एरिया में गाली दे दोगे? हम लोग भी गाली देना जानते हैं, हम लोग गाली नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से बने हैं। हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना संस्कार है। राजनीति कीजिए तो संयमित राजनीति कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए, और टकराइए तो भाजपा से टकराइए। हमसे क्यों टकराते हो? अलायंस हम तो इतना टकरा चुके हैं कि हम दूसरे को अब हम भानु तो हम ग्रांट भी नहीं करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सिंगल लड़िएगा तो आप केवल हराइएगा, जीत नहीं पाइएगा, वोट काटिएगा, भाजपा को फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली में भेंट हुआ था मेरा बावरी जी से, हमने कहा कि यार वापस आ जाओ, और सारे लोग को मैं वापस ला रहा हूँ, इनफैक्ट भानु को भी ला रहा हूँ। कुछ दिन पे देखिएगा ये लोग कहीं बाबूलाल जी को ना भगा दें। ये लोग बीजेपी कभी भी महतो, आदिवासी, दलित, आपका अल्पसंख्यक तो दूर की बात है, कभी नहीं हो सकती। मैं बाबूलाल जी को कहूँगा कि बाबूलाल जी बैक टू होम आइए, कंघी झाड़ेंगे, बाल तो आ रहा है धीरे धीरे, हम मिल के कंघी झड़वाएंगे भाजपा को। अभी आप हारे ना, देखिए ना आप, सीता, गीता, अर्जुन, एक नहीं समीर और ताला मिला था फ्लाइट में, हमने कहा करा दी ना ताला, आपका हो गया ना बंद, ताला खुलेगा। इरफान अंसारी आ जाइए पार्टी में, हम कांग्रेस में। मैंने कहा कि मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी के लिए सदा खड़ा रहता हूँ। पार्टी को जहाँ जरूरत पड़ती है सबसे आगे इरफान अंसारी आता है। सड़क हो या सदन हो, आवाज़ हमारे ही गूंजता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी है ये, और इससे पहले भी हमने लगातार 3 या 4 विधायक दल का नेता हम लोगों ने चुना है। हम लोग अपनी राय देते हैं, और राय दे दिए, फैसला आलाकमान करती है। रामेश्वर जी तो कल्चर है, पर रामेश्वर जी तो कहे कि वो नहीं बनना चाह रहे हैं। देखिए पार्टी आलाकमान जिसको बना दिया, हम लोग ने ऑथराइज कर दिया है, सभी विधायकों ने साइन करके दे दिया। ये विधायक दल की बात हो रही है, मंत्री की नहीं हो रही है। हाँ, मंत्री तो आप हैं, वो नहीं, वो बात नहीं। विधायक पे आप और भानु प्रताप क्यों भिड़े हुए हैं? वो बोल रहे हैं कि आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। देखिए भानु प्रताप शाही को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप एक झारखंडी नहीं है, आप बाहर से आए हैं। नहीं, खाटी जा। सुनिए ना, इसका अगर वंशज देखिएगा तो अमेरिका से लोग आया, लगता है गोरा गोरा है लोग। अच्छा, हम सच्चाई यही है, देख लीजिए हमारी हंसाइए मत आप लोग। नहीं ठीक है, बोलिए। हाँ तो मैं ये कर रहा हूँ, देखिए गोरे तो आप भी हैं। भानु प्रताप शाही को मैं कहूँगा, ये एक नहीं भानु के बारे में बोलो, मैं कह रहा हूँ भानु जी को यही कहूँगा कि भानु जी आप कम बोलिए। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो हैं इनके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। 40 करोड़ मुस्लिम है इस देश में। बोले टिकट दिया, हार गया तो कहाँ से बना? एक मिनट सुनिए, 40 करोड़ आबादी है इस देश में मुसलमानों की। मुसलमानों ने अपनी शहादत दी, जान दी, कुर्बानियाँ खाई, अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने का मुसलमानों ने किया। संविधान में कभी कहीं ये बात नहीं है कि किसी एक वर्ग को आप छांट दीजिए। लेकिन भानु जी ये कह रहे हैं कि इस बार तो मुसलमान को टिकट भी दिए, सबसे ज्यादा राशन भी दिए, सबसे ज्यादा आवास भी दिए, वोट नहीं देता है, हमारा उम्मीदवार हार गया, तो अब किसको बना दे? इरफान जी बनेंगे। सुनिए, भानु जी को जानकारी होना चाहिए कि मुसलमान टैक्स देता है, पेट्रोल में टैक्स, डीजल में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स देते हैं हम लोग, ठीक है। सारी चीज़ों में टैक्स जब देते हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं मोदी जी क्या? तो कोई जीता ही नहीं तो किसको बनाते हैं? क्या टिकट दिया था बीजेपी पर पहली बार। नहीं, जीतने और हारने की बात नहीं होती है। कई ऐसे देखा हूँ मैं, कई ऐसे लोग जो हारे हुए उसको मंत्री बनाया गया है। पर साउथ इंडियन जो आप हीरो हैं यहाँ, आप जिसके मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय सारे आपके लोग हैं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। आप 162 या 64 संविधान के तहत ये एक्ट में है कि आप किसी एक वर्ग के साथ आप कसम खाते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, जाति भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आने वाला समय आपको बताएगा। और एक वर्ष नीतीश कुमार को 240 पे ले आई, जनता तो जवाब देगी। हाँ देखिए, और भी अभी देखिए नीतीश कुमार जी को बहिष्कार हो रहा है, मुस्लिम लोग बहिष्कार कर रहे हैं।
चंद्रबाबू नायडू को बहिष्कार हो रहा है, वहाँ मुसलमान लोग उनको गाली दे रहा है कि हम लोग वोट दिए आपको, आप जाके अब भाजपा से मिल गए और मुसलमानों का आप हक छिनवा रहे हैं। तो वो फ्री पोल है मैं कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वेट एंड वॉच। राहुल गांधी से हम तो भला ही भाजपा सरकार बना ली, वो जीत मान रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी जो है जीतकर भी हार गई और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी हार कर भी हम लोग जीत गए हैं। और सुन लीजिए, जबर नहीं, हम लोग सरकार बनाएंगे। कब जगह आप ऐसे नहीं, हर जगह बनाएंगे? कंधे पे चढ़े रहे, यहाँ जेएमएम के कंधे पे, हाँ, उत्तर यूपी प्रदेश में अखिलेश सपा के। यादव के कंधे पे, बिहार में तेजस्वी, अच्छा तेलंगाना में आप मतलब पूरा का पूरा आधा हो गया, हिमाचल प्रदेश में आप बिल्कुल साफ हो गए, वहाँ आपकी सरकार है, कर्नाटक में आप आधा हो गए। जहाँ रीजनल पार्टी ज़्यादा फोर्स में है वहीं कांग्रेस को 2-4 सीट जो है मिली है। देखिए आप देखिए मुगालदे में है ऐसा कांग्रेस पार्टी के देखिए नेता। देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा दिल है। राहुल गांधी जी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। सुनिए, क्षेत्र पार्टी तो हमारे एक गांधी गोरे हैं, सोच लीजिए। सुनिए मेरी बात, मैंने आप शायद सुने नहीं, मैंने भानु को कहा, अब ये नहीं कि आप समाज से जोड़ दीजिए, मैंने भानु पर्टिकुलर भानु को कहा, बात समझिए मेरी बात। मैंने ये कहा कि देखिए राहुल गांधी जी सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी क्षेत्रीय पार्टी को सम्मान करते हैं, और उसके लिए राहुल जी ने इंडिया बनाया। इंडिया का मतलब क्या हुआ कि सभी क्षेत्रीय पार्टी की आवाज़ सेंट्रल तक जाए, इसलिए हमने अलायंस किया। हम चाहते तो सिंगल लड़ सकते, बड़ी पार्टी है हमारी, कोalition किया, गवर्नमेंट किया, ताकि राहुल जी का ये मकसद है कि हम लोगों तक जाए। जब तक क्षेत्रीय पार्टी भी तो है हमारा, वो हमारा हमसे अलग है क्या? अब हम जेएम को अलग कर देंगे, आरजेडी को अलग कर देंगे, वहाँ सपा को अलग कर देंगे, क्या है? हम क्या सोच सकते हैं क्या? पहले अमर बावरी जी को कहूँगा, शायद झारखंड के एक दलित हैं, बीडी राम साहब शायद सांसद हैं, दलित हैं, उनको तो पहले कम से कम सम्मान दिला बोले देते। 6 दलितों को आप क्या बात करते हैं? भाजपा तो दलित की दुश्मन है भाई, दलित को सम्मान तो हम लोग दिए। आप देखते होंगे खड़गे साहब कौन है? तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, इतना सम्मान राहुल जी पैर छू के प्रणाम करते हैं। है हिम्मत? मोदी जी छुएंगे खड़गे का पैर? नहीं छुएंगे, क्योंकि खड़गे साहब दलित हैं, दलित के हितैषी कांग्रेस पार्टी है, हम लोग हैं। और अमर बावरी जी को कहूँगा कि आप तो यार अभी सत्ता में हैं, अभी तो आप भाजपा में गए हैं, खड़ा तो इरफान अंसारी ने किया, अखिलेश ने उसको खड़ा किया, वोट देखिए हम ही लोग जीता है, हमारे वोट पे आप भाजपा में चले गए और आप जीत गए। दिल्ली में भेंट हुआ था मेरा बावरी जी से, हमने कहा कि यार वापस आ जाओ, और सारे लोग को मैं वापस ला रहा हूँ, इनफैक्ट भानु को भी ला रहा हूँ। ये बात सही है। 18% लगभग मत तो यहाँ आबादी है और उनको देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है यूज एंड थ्रो करती है, नेताओं को यूज करती है। और अभी आप कह रहे हैं कि आंसू, कुछ दिन पे देखिएगा ये लोग कहीं बाबूलाल जी को ना भगा दे। ये लोग बीजेपी कभी भी महतो, आदिवासी, दलित, आपका अल्पसंख्यक तो दूर की बात है, कभी नहीं हो सकती। मैं बाबूलाल जी को कहूँगा कि बाबूलाल जी बैक टू होम आइए, कंघी झाड़ेंगे, बाल तो आ रहा है धीरे धीरे, हम मिल के कंघी झड़वाएंगे भाजपा को। और सुन लीजिए, भाजपा यूज कर रही है, अभी आप हारे ना, देखिए ना आप, सीता, गीता, अर्जुन, एक नहीं समीर और ताला मिला था फ्लाइट में, हमने कहा करा दी ना ताला, आपका हो गया ना बंद, ताला खुलेगा इरफान अंसारी, आ जाइए पार्टी में, हम कांग्रेस में। सीपी चौधरी नाराज है तो अभी तो एक से एक लोग नाराज होगा। सीपी चौधरी जी हैं, आपका सुदेश महतो जी हैं, अभी देखिए ना जैसे चुनाव आएगा सारे लोग नाराज होंगे। जयराम जो 3.5 लाख बोले कि आके बच्चा है वो, हाँ। जयराम देखिए महतो इस चुनाव में तो वही नहीं, जयराम महतो को मैंने कभी नहीं छेड़ा उसको। सुनिए, ये अभी मैंने कहा उसको कि यही छेड़ देता है। अब मेरे एरिया में आके आप देखिए, आप अच्छा कर रहे हो, नौजवान हो, अच्छा करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अब हर आदमी को छेड़ोगे, मैंने पीछे कहा कि हर घर में भैया हम लोग भी नेतागिरी करते हैं, तो सब घर में नहीं छेड़ते हैं, 2-3 घर छोड़ देते हैं। डायन भी 2-3 घर छोड़ देता है। बाबू अभी राजनीतिक कर रहे हो, सीखो। डायन जो सुने ना, डायन मतलब क्या होता है, वो भी 2-3 घर छोड़ देता है, उसके बाद अटैक करता है। तो राजनीतिक में आए हो, हर घर पे कम से कम इरफान अंसारी, साल मेरा जमात है यहाँ, आदिवासी का सबसे बड़ा, आदिवासी का 18% हमारी जमात है, और महतो कितना है 4%। अब हमारे बल पे, हमारे वोट के बल पे अब इरफान अंसारी को जाके मेरे एरिया में गाली दे दोगे? हम लोग गाली देते, देखिए हम लोग भी गाली देना जानते हैं, हम लोग गाली नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से बने हैं, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना संस्कार है। हम किसी अफसर को गाली क्यों देंगे भाई? वो संस्कार हम नहीं सीख सकते ना। लेकिन 8.5 लाख वोट लेकर आए उनके पार्टी। नहीं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, आप लाए हैं, अच्छी बात है। आप आगे आइए, अब राइज कीजिए,
हम सपोर्ट करेंगे अपने। भविष्य देखते हैं आप? मैं अब देखिए, मैं वो क्या नाम, जयराम महतो कहूँगा। देखिए, आपने हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना वोट लाएंगे। चर्चा भी कर रहे हैं, चौंकाने वाला तो है। तो कम से कम आपका अच्छा उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, राजनीति कीजिए तो संयमित राजनीति कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए, और टकराइए तो भाजपा से टकराइए। हमसे क्यों टकराते हो? अलायंस हम तो इतना टकरा चुके हैं कि हम दूसरे को अब हम बानू वानू तो हम ग्रांट भी नहीं करते हैं। तो चलिए ठीक है। ऑफर करेंगे उनके, हैं? उनकी पार्टी को अलायंस का। नहीं, देखिए हम लोग, देखिए हम जयराम जी को कहेंगे कि आप बहुत बड़ी बात है कि आप सिंगल लड़कर इतना वोट लाए। देखिए, सच्चाई बोलना चाहिए, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। आप अपने दम पर अगर इतना वोट ला रहे हैं तो इसके मतलब आपके अंदर कुछ न कुछ है, कुछ क्लेवर तो है आपके अंदर, जनता तो है। जरूरत पड़ेगी तो मैं जयराम से बात करूँगा। और मैं कहूँगा कि देखो यार, कन्हैया जी थे हमारे, क्या कृष्ण कुमार, क्या नाम था? कन्हैया, वो भी यूथ की राजनीति करते थे, राहुल जी की शरण में गए, आ गए ना। आज कन्हैया नाम है, फेम है, लोग जानते हैं उसको। हम लोग जरूरत पड़ेगा तो जयराम जी को भी लाएंगे, और जयराम जी को राहुल गांधी से मिलाएंगे, और उनको सम्मान देंगे। कहेंगे कि आइए, हमारी लड़ाई भाजपा से है, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ है, आपस में लड़के क्या पर फ़ायदा? अब वो पार्टी बना चुके हैं अपना, तो आप उनको कह रहे हैं कांग्रेस में लाएंगे? नहीं, देखिए, पार्टी के साथ अलायंस, पार्टी मर्ज नहीं करती है क्या? अच्छा, पार्टी मर्ज करती है? जे बी केसेस को मतलब नहीं, अगर देखिए, वार्ता करेंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं सिंगल लड़िएगा तो आप केवल हराइएगा, जीत नहीं पाइएगा, वोट काटिएगा, भाजपा को फ़ायदा मिलेगा, तो फिर से आइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको।